सभी को प्रणाम। प्रणाम। सभी योगियों को प्रणाम। बोलिए जानकी जी, आज हम क्या चर्चा करेंगे? बहुत से साधकों को ये समझ में नहीं आता कि अध्यात्म में अपनी प्रगति कहाँ तक है। तो वो जानने का कोई मार्ग है या हम समझ सकते हैं कि हमारी प्रगति हो रही है कि नहीं हो रही है, तो कैसे जानेंगे? इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। जरूर। हाँ, मुझे ये बताइए, आ, हम कल तक जा सकता है क्या? पीछे? हाँ। नहीं। क्यों? आंख बंद करके ऐसे इमेजिन, कल जो हुआ है वो सामने लाके हम लोग जा सकते हैं, लेकिन अभी हाँ, फिलहाल कल उतना। कल फिर वापस हमको मिलता है क्या? नहीं, जो गया वो गया। है ना? यानी कल से आज तक हम कुछ ना कुछ सीखा है हम्म। फिजिकलिटी में। करेक्ट। राइट। हाँ, इसका मतलब ये है, कल से आज आपको एक दिन का प्रगति मिला है। ओके। ये सोल का भी होता है। सोल हमेशा पुरोगति में ही चलते रहता है, उसको तिरोगति नहीं है। तिरोगमन सिद्धांत नहीं है। तिरोगमन सिद्धांत ऐसा प्राप्त होता है जब भी हमारा तीसरा अंक खुलता है तभी। वो तिरोगमन सिद्धांत नहीं है, एक्चुअली वो ज्ञान देने के लिए हम जो भी अनुभव किया है भैया वॉइस वो सब। थोड़ा लो है। अभी आ रहा है क्या? हाँ, अभी ठीक है। हाँ। हम जो भी अनुभव किया है उसी का ज्ञान लेने के लिए हम पीछे जा सकता है। ओके। यानी वो भी सोल का ग्रोथ में ही होता है। आध्यात्मिकता में हमेशा पुरोगति ही है, तिरोगति नहीं रहता है। सोल हमेशा एक दिन जीते रहता है, एक दिन लाइफ बढ़ाते जाता है, एक दिन लाइफ कम हो नहीं होता है सोल को। वैसा ही हमारा उम्र भी। पुरोगति यानी आध्यात्मिकता में पुरोगति यानी हम सीखना। अच्छा या बुरा हो, वो सीखने के लिए ही हमारे सामने आता है। सीखने के बाद में ही हम आगे जाने के लिए मार्ग मिलता है। ये भी है, जब भी हम आज के समय पे घर के अंदर आता है तभी है ना, घर पे लाइट नहीं रहता है। जैसा हम दरवाजा बंद करता है पूरा अंधेरा रहता है, कुछ दिखेगा ही नहीं। कुछ भी नहीं दिख रहा है करके हम वहां कुछ नहीं करके सोचता है क्या? नहीं, क्योंकि क्यों? हमको पता है वहाँ क्या क्या चीजें हैं। हाँ, यानी वहां जो है उसी को देखने का शक्ति हमको नहीं है। अगर लाइट नहीं है, हम थोड़ा समय वैसा ही खड़ा हुआ तो ऑटोमेटिकली है ना, क्या क्या सामान कहाँ कहाँ है वो लाइटली दिखना शुरू करता है हमको। इसका मतलब ये भी है, हम वो अंधेरा में से देखने का शक्ति को जमा किया है। वैसा ही हम हमारा फिजिकल लाइफ में जहाँ रुक जाता है वहाँ हमको जो भी चाहिए एनर्जी वो कलेक्ट करना शुरू करता है। वो लर्निंग्स जो सीखने को हमको चाहिए वो मिलना शुरू करता है। ओके। ये आध्यात्मिक प्रगति ही होता है ना। हम्म।
इसका मतलब यह है प्रोग्रामर सिद्धांत ही हमेशा चलते रहता है। ओके। दूसरा और एक बात है, मैं बहुत दिनों से ध्यान कर रहा हूँ, मुझे कुछ अनुभव नहीं आता है, थॉट्स ही चलते रहता है, थॉट्स ही चलते रहता है, थॉट्स ही चलते रहता है। ये बहुत लोगों का संशय है, बहुत लोगों का डाउट है। ये मत सोचिए मेरा ध्यान नहीं हो रहा है करके। ओके। अगर आप जब भी आंखें बंद करके ध्यान करने के लिए बैठे हैं, वो ध्यान ही है। अगर आपको सोच विचार आ रहे हैं, उसका मतलब यह है वो सोच विचार निकल रहे। ओके। हाँ, वैसा आप प्रैक्टिस करना शुरू करता है रोज 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 रोज, ऑटोमेटिकली एक ना एक दिन सोच विचार अपने आप बंद हो जाता है। करेक्ट। हाँ, खाली हम वो सोच को रखना है, मैं ध्यान करना है करके। सोच को रखने के बाद में वहां हम बैठना है उस स्थिति पे। धीरे 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 कुछ दिनों के बाद में थॉट्स अपने आप बंद होना शुरू करता है, क्योंकि हमको इंटरेस्ट है ना, हमको इच्छा है ध्यान स्थिति तक पहुंचना है करके। किसी किसी को लेट होता है, किसी किसी को इमीडिएट होता है। जितना इंटरेस्ट है उतना जल्दी हमको वो ध्यान स्थिति मिलता है। इसका मतलब यह है हम हमारा इंटेंट को बढ़ाते जाना है, ध्यान करना है करके वो इच्छा को बढ़ाते जाना है, ऑटोमेटिकली ध्यान होना शुरू होता है। कभी हम हमारा इंटरेस्ट को बढ़ाए नहीं, इंटेंट को बढ़ाए नहीं, हम आगे जाने के मार्ग ही नहीं मिलता है, बोर होना शुरू होता है। हमको इंस्पिरेशन चाहिए ध्यान में, सांस में, तभी ऑटोमेटिकली हम आगे जाने का मार्ग अपने आप मिल जाता है। और कुछ? किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज हैंड रेस कीजिए। अनिका जी, आपको अनम्यूट किया है, बात कर सकते हैं। हेलो सर। हेलो मैडम। सर, जब हम ध्यान करते हैं, ठीक है, हाँ जी। तो मेरे साथ ऐसे हुआ है कि मैं जिन भगवानों को मैं नहीं मानती थी, मतलब पूजा इतना नहीं करती थी, बस भाई चलो मंदिर में गए, ऐसे ही हाथ जोड़ दिया, फिर वही भगवान मुझे कैसे दिखाई देते हैं, जैसे कृष्ण भगवान दिखा या तो फिर जीसस क्राइस्ट दिखे मेरे को। तो हम लोग उनको पूजा तो करते नहीं है, फिर वो कैसे दिखते फिर हमें? जी हाँ, देखिए मैडम, हम जो चीज को अपोज करना शुरू करता है वो चीज हमारे सामने हमेशा रहता है। वो हम है इसी के लिए, वैसा हम उसी को हमेशा अपोज करना शुरू करता है। एक तो पहले बात यह है। दूसरा बात यह है, हमको कुछ लर्निंग चाहिए, कुछ सीखना है। वो सिखाने वाला जो टीचर है, अगर देखिए आप स्कूल में जाता है, स्कूल में जाके पढ़ाई करना शुरू करता है, उसमें है ना डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स का टीचर्स रहता है, राइट मैडम? अगर मैथ्स टीचर है, उनके पास जाके आप सोशल का बारे में क्वेश्चन पूछता है क्या? नहीं। साइंस के बारे में पूछता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसी की टीचर है, मैथ्स की टीचर है, इसलिए वो मैथ्स ही बता पाएगी ऐसे। हाँ, वैसा ही हम जो स्थिति में है, जो एनर्जी में है,
वो एनर्जी के मास्टर जो है, वो मास्टर हमको दिखाई देता है वो समय पे, क्योंकि सोल लेवल पे है ना, एकता है, वननेस है। अरे मेरे कोई मैं क्रिश्चियन हूँ, मेरे को वेंकटेश्वरा बालाजी क्यों दिखाई दिया है? मैं मुसलमान हूँ, मेरे को दुर्गा माता क्यों दिखाई दे रहे हैं? ये भी एक परीक्षा है ना? हम वो बिलीफिंग सिस्टम्स में बैठ जाता है। जब भी हम सोल लेवल पे जाता है, वहाँ एक वननेस है। हर एक मास्टर कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है हमारे पास। वो सीख के हम आगे जाने के लिए देखता है। राइट मैडम? दूसरा और एक बात है, हाँ, दूसरा और एक बात है, हमको जो जिसके ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट हो, जो मास्टर के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, उनका थ्रू ही ज्यादा हमको मैसेजेस मिलना शुरू करता है। कुछ दिनों के बाद में वो लाइट रूप हो जाता है, कांति शरीर से हमको इंफॉर्मेशन मिलना शुरू करता है। इसका कारण ये है, हमको वो बिलीफिंग सिस्टम है, वो बिलीफिंग सिस्टम के थ्रू ही हम वो सीखना शुरू करता है। वो बिलीफिंग सिस्टम के थ्रू ही हम वो मास्टर का माध्यम से हमको इंफॉर्मेशन मिलना शुरू करता है। जब भी वो बिलीफिंग सिस्टम चलाया जाता है हमारे अंदर से, तभी ऑटोमेटिकली वहां लाइट दिखाई देता है। हाँ, वो भी हुआ था एक बार। और लाइट ऐसी होती है कि आंखें ही बंद हो जाती है अंदर की, ऐसी लाइट होती है क्या? हाँ हाँ, होता है मैडम, कि वो आईज पे लगती है बहुत ऐसे। हाँ, ये होता है, क्योंकि लाइट को है ना, हम फिजिकल ऐसे नहीं देख नहीं सकता है ना, वैसा ही बहुत आंखें बंद करने के बाद में है ना, बहुत रोशनी दिखाई देता है, वो देख नहीं पाता है, ऐसा फील होते रहता है हमको। हाँ, ये लाइट के माध्यम से हम जब भी ट्रैवल करना शुरू करता है, हमको है ना वो ज्ञान मिलना शुरू करता है। लाइट इंडिकेट करता है नॉलेज को। ओके। हाँ, किस चीज का नॉलेज हमारे अंदर आ रहा है, वो तभी हमको पता नहीं चलता है। जब भी वो सिचुएशन सामने आता है, तभी नॉलेज है ना बाहर आता है, वो अप्लाई करना शुरू करता है। ओके। हाँ, अगर हम वो सोल लेवल तक पहुंचा, वननेस तक पहुंचा, तभी वो लाइट के माध्यम से हमको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है वो हम कलेक्ट कर सकता है। वो हमारा कॉन्शियस माइंड में स्टोर होना शुरू होता है, सबकॉन्शियस माइंड के साथ में। ओके। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू हानिका जी। और किसी को कुछ पूछना है? श्वास ही हमारा सदगुरु। आनापानसति ध्यान, द किंग ऑफ योग। जितेंद्र जी बात कीजिए। सर नमस्ते सर। नमस्कार सर, ఒకటి ఇంప్లిమెంటేషన్ మీద ఏమని చెప్తారా? हाँ जी। कुछ थॉट्स आ रहे तो इम्प्लीमेंट कैसा करना, उसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है। हाँ सर। देखिए सर, मैं है ना एक चीज सीखा हूँ। हाँ, बहुत साल में प्रयास किया हूँ। प्रयास करके है ना एक वस्तु तैयार करना सीखा हूँ। समझ लो, हाँ ये डब्बा तैयार करना मैं सीखा हूँ सर। ओके, अभी मेरे सामने यही है। ये सीखने के बाद में है ना, मैं इसका ये कैसे तैयार करना है,
ये कैसे तैयार होता है, इसके बारे में किसी को भी बोला नहीं है। हाँ ओके। दूसरा और एक बात है, ये कभी भी मैं ये वस्तु को तैयार किया भी नहीं है, फिर उससे क्या फायदा है? मैं तो वो वस्तु को तैयार किया नहीं है, वो सीख के छोड़ दिया हूँ। दूसरा, उसके बारे में किसी को भी बोला नहीं है मैं, फिर क्या फायदा है? फायदा तो नहीं रहेगा, है ना? हाँ, हाँ सर। ये वस्तु तैयार करना मुझे कहाँ से मिला? मैं तो मेहनत किया है, बहुत सारे जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया हूँ, प्रयोग किया हूँ, उसी के बाद में वो तैयार किया हूँ। ये प्रयोग करना जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होता है। हमको जो भी नॉलेज मिलता है वो नॉलेज को है ना, हम डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन में लाना है। हाँ सर। राइट? अगर देखिए हम स्विमिंग सीख रहे हैं, स्विमिंग सीखने के समय पे है ना एक बार है ना डूब जाता है, हाँ कोई ना कोई हेल्प करने के लिए आता है तभी। अगर हम स्विमिंग पूल में नहीं है, एक नदी में स्विमिंग सीखने के लिए गया, तभी क्या होता है, वो नदी का प्रवाह के साथ में हम भी चला जाता है। जाने के समय में कोई ना कोई आके पकड़ता है ना? हाँ सर। हाँ, उसको वो नॉलेज कहाँ से मिला, पकड़ना है करके। वो इम्प्लीमेंटेशन, वो समय पे ऑन द स्पॉट डिसीजन लेता है, वैसा अप्लाई करना शुरू करता है। हाँ, इसको बोलता है इम्प्लीमेंटेशन। अगर हम हमारा थॉट्स को कम करने के लिए, थॉट्स से बाहर आने के लिए इम्प्लीमेंटेशन करना है, उसी के लिए क्या करना है, हम जो भी काम कर रहे हैं वो काम के साथ में हम हमारा मन को जुड़ाना है। इसका पहले हम बात किया था इसका बारे में। पानी पीने के समय पे खाली पानी पीना है। खाना खाने के समय पे हम खाना खाना है। खाने को स्टोर करके नहीं रखना है। जैसा हम डब्बा भर के रखता है वैसा भर के रखता है, क्योंकि हमारा हाथ में एक फोन रहता है। खाना खाने के समय पे हम बात करते रहते हैं, बड़बड़ करते रहता है। सामने एक आदमी चाहिए हमको बात करने के लिए खाना खाने के समय पे। तीसरा, टीवी चालू रखना है हम खाना खाने के समय पे, है ना? हाँ, इतना चीजों को हम इतना चीजों के साथ में हम जुड़ा हुआ है। फिर खाना खाया है क्या नहीं खाया, क्या खाया हमको कैसे पता है? खाली मुंह हिल रहा है, चपाते रहता है, अंदर स्टोर करता है। वो स्टोर करना होता है, खाना खाना कैसे होगा? जैसा हम डब्बा भर के रखता है, हम भर के रखता है पेट को। इम्प्लीमेंटेशन करना यानी ये है, जब भी हम खाना खा रहे हैं, खाना खाना है, खाली चपाना है, चपा के खाना है। उसका टेस्ट को एंजॉय करना है, उसका अनुभूति चाहिए, उसका फीलिंग चाहिए, वो कैसे जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है। ये सब इंफॉर्मेशन मिलता है वो समय पे खाना खाएंगे तो। नहीं तो हाथ हिलते रहता है, मुंह होते रहता है। खाना खाना है, पानी पीना है, बात करना है, चलना है, ये सबको और एक तरीका से नाम दिया हुआ है। ईटिंग मेडिटेशन, ड्रिंकिंग मेडिटेशन, वॉकिंग मेडिटेशन।
talking meditation, watching meditation, listening meditation, work meditation. जो काम हम कर रहे हैं 100% हम करना है, तभी वो थॉट्स चला जाता है। जब भी हम ध्यान करना शुरू करता है, ध्यान में बैठना शुरू करता है, तभी। और कुछ? समझ गया सर। भैया लेकिन ये सजगता जो है प्रत्येक क्षण हर क्षण प्रैक्टिस करना उतना आसान नहीं है। हाँ, आपको बचपन में है ना हाँ। स्कूल पे ले जाना शुरू किया है, तभी है ना आपको कुछ लिखने को नहीं आता है, पढ़ने को नहीं आता है ना? पहले दिन वो पेन या पेंसिल पकड़ने को, स्लेट पेंसिल पकड़ने को भी नहीं आता है, राइट? फिर क्या किया था? प्रैक्टिस किया। हाँ, ये प्रैक्टिस को ही बोलता है इम्प्लीमेंटेशन। अब प्रैक्टिस कीजिए। अरे आप ही बोल रहे नहीं होता है करके, फिर करने वाला कौन है? नहीं होता है मीन्स वो हर घंटे ऐसे सोचते हैं कि अभी सजग रहेंगे, लेकिन 5 मिनट के बाद भूल जाते हैं, फिर याद आता है, फिर भूल जाते हैं, ऐसे होता है। हाँ, देखिए इतना साल में कभी ये याद किया है क्या आप? मैं सोचना नहीं है, मैं काम करना है करके। नहीं है ना? हाँ, इतना साल से ये थॉट ही नहीं आया था। अभी तो थॉट आ रहा है 5 मिनट के बाद में, 10 मिनट के बाद में, 15 मिनट के बाद में, आधा घंटा के बाद में, एटलीस्ट याद कर रहे हैं आप। नहीं, मैं सोचना नहीं, काम करना है करके, है ना? हाँ, और कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे तो है ना वो रिड्यूस होना शुरू होता है अपने आप। ओके। हाँ, देखिए इतना साल से हम भर के रखता है, सडनली जाने के लिए बोलेंगे तो जाएगी क्या? नहीं। हमारा घर किसी को ग्रेंट पे दिया था, एक 10 साल 15 साल हुआ है, 15 साल के बाद में उनको खाली करने के लिए बोलेंगे तो खाली करता है क्या? नहीं करता है ना? हाँ, वैसा ही उनको जबरदस्ती खाली करना पड़ता। वैसा ही हम इतना साल से 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल से है ना, हम उसी को इम्प्लीमेंटेशन किया है। एक क्षण भी हमारे दिमाग को एक जगह पे बिठाता नहीं है। सडनली एक जगह पे बैठने के लिए बोलेंगे तो कैसे बैठेगा वो? करेक्ट। हाँ, उसी के लिए प्रैक्टिस। हाँ, एक 3 साल पहले आपको ये बात बोलेंगे तो आप सुनता नहीं था। 3 साल पहले भी आप ध्यान किया था, तभी ये डाउट नहीं आया था। अभी तो एटलीस्ट कभी ना कभी याद आ रहे हैं, मैं सोचना नहीं है। हमारा इंटरेस्ट जैसा बढ़ना शुरू करता है, हमारा इच्छा जैसा बढ़ना शुरू करता है, ज्यादा से ज्यादा समय इससे जुड़ना शुरू करता है। इच्छा है तो क्या होता है, उसी के साथ में जुड़ाता है। इसीलिए अगर हम ध्यान मार्ग में, आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पे आगे जाना है तो हम ये बात ज्यादा रिमाइंड करते रहने का, सांस के बारे में अवेयरनेस, सांस के बारे में जानकारी, सांस का स्टोरीज। ये इम्प्लीमेंटेशन में जब भी लाता है, ऑटोमेटिकली हमको ध्यान में आगे जाने का मार्ग मिल जाता है। राइट भैया। हाँ, देखिए मैं जब भी स्टार्ट किया था सांस के बारे में कुछ भी पता नहीं था।
सांस के साथ में बैठना है, कुछ समय के बाद में गायब हो जाता है, उसके बाद में क्या है, चला जाता है। यही है, जब तक घर घर ध्यान सेशन स्टार्ट नहीं किया तब तक। जब भी हम घर घर ध्यान शुरुआत किया था, हर घर में जाके ध्यान सिखाना, तभी जाके सबको सांस के ऊपर ध्यान रखिए, आंखें बंद कीजिए, बैठिए, बोलेंगे तो है ना, सब लोग बोर होना शुरू हुआ है। पहले बार जब भी स्टार्ट किया था तभी 108 डेज किया था। जाता है, आंखें बंद कीजिए, सांस के ऊपर ध्यान रखिए, म्यूजिक चला के बैठ जाए। 1 घंटे के बाद में बाय बाय टाटा खा के आ जाने। हाँ, 108 डेज के बाद में बंद हो गया। 30 दिन के बाद में कोई घर वाला नहीं है बुलाने वाला, वही घर रिपीट करना शुरू किया था हम लोग। इसी के लिए नेक्स्ट टाइम जब भी स्टार्ट किया था 1008 डेज का सेशन, तभी क्या किया था, हम सांस का जानकारी देना शुरू किया है। 1008 डेज में हर दिन नया जानकारी कैसे देना है, हर दिन नया कहानी सांस के बारे में कैसे बताना है। मैं मेरा श्वास के ऊपर इंटरेस्ट बढ़ाना शुरू किया, उसके साथ में जर्नी करना शुरू किया। हर दिन नया कहानी आता है उसके अंदर से। इसीलिए हम लोग आपका सेशन का इंतजार करते हैं। हाँ, हम जैसा इंटरेस्ट बढ़ाते जाता है वैसा इसकी जानकारी मिलना शुरू करता है। अभी हमको ये है जानकारी हम लेना है केवल सांस के लिए, सांस का ही, सांस का जानकारी के लिए ही हम जन्म लेना शुरू करता है। 400 जन्म 500 जन्म क्यों ले रहे हम, ये सांस को जानने के लिए ही। इतना जन्म लेके हम जानकारी लेके अनलेखन होके जाता है यहाँ से। जब तक सांस का जानकारी नहीं मिलता है तब तक कुछ नहीं मिलता है हमको। ये सांस का गुरु सेशंस में बहुत सारे इंफॉर्मेशन इसके बारे में हम सुना है। कैसे बात आएंगे तो वही बात, अगर कुछ सुनना है तो वही सुनना है, सांस के बारे में सुनना है, सांस के बारे में बात करना है, यही इंटेंशन, दूसरे कुछ बात ही नहीं। वो दूसरा चीजों को इम्पोर्टेंस नहीं देना है। वैसा करेंगे तो ही कहीं ना कहीं से वो इंफॉर्मेशन मिलना शुरू करता है हमको। यही है इम्प्लीमेंटेशन। यानी हमारा, हम इतना बोल रहे हैं, एटलीस्ट एक बार हम अप्लाई करके देखेंगे तो। इम्प्लीमेंटेशन यानी 2 मास्टर्स हमको बहुत अच्छे से जानकारी दिया था इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। एक तो शिरडी साई बाबा, दूसरा रमण महर्षि। रमण महर्षि के पास एक माता जी उनका बच्चे को लेके गया था, एक माँ एक बच्चे को लेके गया था। वो बोला था जाके, मेरे बच्चे है वो बहुत गुड़ खा रहे हैं, कितना भी बोलिए वो छोड़ता नहीं है। चोरी चोरी छुपा के खा लेता है, ये बोलता है। ओ रमण महर्षि बोलता है 2 दिन के बाद में आओ। फिर 2 दिन के बाद में वो माता जी वो बच्चे को लेकर आता है।
फिर वो स्वामी जी बोलता है हाँ, और 3 दिन के बाद में आओ। फिर वापस 3 दिन के बाद में बच्चे को लेकर आता है। फिर बोलते हैं 2 दिन के बाद में आओ। फिर 2 दिन के बाद में आता है। 2 दिन के बाद में आने के बाद में वो बच्चे को बुला के बोलता है आज से गुड़ नहीं खाना है। वो बच्चे बोलता है ठीक है मैं नहीं खाता हूँ। तभी से वो छोड़ देता है। तभी वो माँ पूछता है उनको कैसे, यही बात वही पहले दिन ही बोलेंगे तो अभी तक छोड़ देता था ना। तभी स्वामी जी बोलता है पहले मैं करके देखेंगे तो है ना मेरा बात वो सुनेगा। मैं पहले 2 दिन ट्राई किया था गुड़ छोड़ने के लिए, मेरे से नहीं हुआ। फिर इसी के लिए फिर दोबारा बुलाया आपको। फिर दोबारा भी मेरे से नहीं हुआ था। 1-2 बार खा लिया मैंने, नहीं हो रहा है। अगर मैं छोड़ा नहीं है मेरे बात के ऊपर बच्चे को कैसे विश्वास आता है। फिर इसी के लिए मैं दोबारा बुलाया आपको। 7 दिन के बाद में उन्होंने बोला था इम्प्लीमेंटेशन करके। तभी वो बच्चा मानता है हाँ, क्योंकि वही है शक्ति। हम जो इम्प्लीमेंटेशन करता है वही है ज्ञान, वही है शक्ति। तभी हमारा मुंह के अंदर से वो शक्ति आना शुरू करता है। वो शक्ति सामने वाला माइंड को बराबर ऑक्यूपाई करता है। सामने वाला माइंड में बैठता है, सामने वाला दिल में बैठता है जाके वो बात। तभी सामने वाला सुनना शुरू करता है। इसी के लिए योगियों को पहले क्या करता है, दुनिया पूरा है ना अवॉइड करता है, एक्सेप्ट ही नहीं करता है। कोई भी योगी को देखिए, गांव का बाहर, गांव में आना ही नहीं, कोई सुनता नहीं। जैसे जैसा उसके अंदर वो सम्मोहन शक्ति एंटर होता है, सब लोग उनके पास आना शुरू करता है। जब भी उनके अंदर मास्टर जागता है तभी सब लोग उनके पास आ जाता है। जब भी उन्होंने उनका स्वस्वरूप के साथ में जीना शुरू करता है तभी सारे दुनिया उनके सामने आ जाता है। तभी एक्सेप्ट करता है, तब तक कोई एक्सेप्ट करने वाला ही नहीं। जाओ जाओ। क्यों? क्योंकि उन्होंने मास्टर है, उन्होंने उनका स्वस्वरूप के साथ में जुड़ा है, उसके साथ में जी रहे। जब तक वो मिलेगा ही नहीं तब तक दुनिया है ना अपोज करता है। पूरा का पूरा दुनिया 100% योगी को पहले एक्सेप्ट नहीं करेगा, अवॉइड ही करेगा। जब भी उन्होंने उसके साथ में जुड़ जाता है फिर वापस सभी लोग आना शुरू करता है उनके पास। जिन्होंने छोड़ के गया था वो उन्होंने पहले आ जाता है। इम्प्लीमेंटेशन हमें इम्प्रूव करना है, इम्प्रूवमेंट करना है, हमें मानना है पहले। हम नहीं मानेंगे तो कौन मानेगा? हमको पता नहीं है हम क्या है, सामने वालों को कैसे पता चलता है? हमें हमारे साथ में जुड़ा नहीं है, सामने वाला क्या जुड़ेगा? ये जुड़ने का मार्ग है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता यानी ये है सिंप्लीफिकेशन।
एंड विटनेसिंग। भगवान क्या करता है? विष्णु आंखें बंद करके बैठ के देखते रहता है, साक्षी बन। तुम गए ना लाइफ लेके, तुम जी के आओ। जैसा जीना है तुम्हारा मर्जी। शंकर ने क्या करता है? आंखें बंद करके देखते रहते आप कैसे मन के साथ में खेल रहे हैं, मन का नाटक कैसे चल रहा है। आज नहीं तो कल आएगी ना, कल नहीं तो परसों, और एक जन्म में। पत्री जी बोलता है क्या गाय गए हैं, आराम से और एक जन्म ले सकता है, अभी नहीं सीखेंगे तो। सो माय डियर मास्टर्स, हमारा इंटेंट के ऊपर डिपेंड है। हम जो भी कर रहे हैं, जो भी सीखना है, खाली हमारा दिमाग में रखना है हमको क्या चाहिए, उस तरीके से हम पैर डालना शुरू करना है। ऑटोमेटिकली वो सब चीज हमारे सामने आ जाता है। हमें हमारा माइंड के अंदर रखा नहीं, आगे कैसे आएगी? पत्री जी बोलता है इसी के लिए खाली सोचिए, सोच रखिए, उसके साथ में चलना शुरू कीजिए, ऑटोमेटिकली सब हमको मिलना शुरू होता है। राइट मैडम? सत्यमेव जयते। आज का टॉपिक हमारा यही है, सच क्या है? हम ही सच है। जो इसमें है, जो जी रहा है, जो मास्टर है, वो सच है। वो सच तक हम पहुंचता है सांस का माध्यम से। वो सच तक पहुंचाता है हमको सांस। वो सच शाश्वत है, मौत नहीं है। आत्मा न मरता है न जलता है। आत्मा को एक पंच महाभूत कुछ कर नहीं सकता है। पंच महाभूतों से कुछ भी डिफेक्ट नहीं है। वो जन्म नहीं दिया है, वो मरेगा ही नहीं है। नो डेथ। वो शाश्वत है, वो सच है। जो शाश्वत है वो सच है, जो हमेशा 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 के लिए है, वही सच है। वो सच तक पहुंचने के लिए हम हमारा श्वास के साथ में एक होना है। श्वास हमको वहां तक पहुंचाता है, क्योंकि श्वास नेचुरल है, स्वाभाविक है, सहज है, सरल है। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। हमारा आत्मोन्नति के लिए सांस। दो एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है हमको यहाँ पे, ओनली 2 एलिमेंट्स, फिजिकलिटी और स्पिरिचुअलिटी को मेंटेन करने के लिए। बाकी 3 एलिमेंट्स इसी को सपोर्ट करने के लिए। और 2 एलिमेंट्स क्या है? एक तो वाटर, दूसरा तो एयर। फिजिकल बॉडी को, फिजिकलिटी को अच्छे से मेंटेन करना शुरू करता है वाटर। हमारा सोल को, आत्मा को अच्छे से मेंटेन करने के लिए एयर। जब भी आत्मा को मेंटेन करना शुरू करता है एयर, तभी वो एयर के अंदर से वाटर को बॉडी कलेक्ट करना शुरू करता है। एयर के अंदर से ही वाटर जनरेट करना शुरू करता है बॉडी। इसी के लिए श्वासाहार। खाली श्वास लेके सालों साल तक जीता है ऋषि मुनि लोग, जी के दिखाया था हमको। योगी
श्वासाहार से ही जीना शुरू करता है। जैसा जैसा सोल को सांस के ऊपर कमांडिंग आना शुरू करता है, ऑटोमेटिकली फिजिकलिटी का छोड़ देता है, वाटर छोड़ देता है, क्योंकि फिजिकल बॉडी शरीर का छाया होता है, फिजिकल बॉडी आत्मा का छाया होता है। जैसा सोल है वैसा बॉडी। क्यों? क्योंकि हम ये दोनों को जुड़वाया, ये दोनों के साथ में हम चल रहे हैं, तभी एस्ट्रल बॉडी फिजिकल बॉडी को मेंटेन करना शुरू करता है। तभी वाटर नहीं चाहिए, फूड नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, वैसा ही जिएगा। वो सच को हम जानने के लिए, वो सच को बाहर लाने के लिए श्वास। श्वास हम जब भी जन्म लिया था तभी से है। जब तक हम इस शरीर के अंदर है तब तक है। हम एक ही नहीं है, बाकी सारे प्राणी के साथ जुड़ा हुआ है ये श्वास। हर एक प्राणी का जानकारी है इस श्वास में, हर एक जीव का जानकारी है इस श्वास में। प्लांट किंगडम, वाटर किंगडम, मिनरल किंगडम, एनिमल किंगडम, जो भी है इस सृष्टि में, ये पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है इस श्वास से। जब भी उस श्वास को हम लेके जाना शुरू करता है, ऑटोमेटिकली यहाँ बैठा हुआ समाचार पूरा हमको सांस का माध्यम से अंदर चला जाता है। इसी के लिए हमारे शरीर के अंदर ही हम सब कुछ देखना शुरू करता है। जब भी हम स्वाभाविक श्वास को अंदर ले जाना शुरू करता है, हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ 5 एलिमेंट्स नेचुरलाइज होना शुरू होता है। श्वास के ऊपर जब भी ध्यान देना शुरू करता है, ये 5 एलिमेंट्स नेचुरलाइज होता है। ये 5 एलिमेंट्स अभी नेचुरल नहीं है, कारण इसी को हमारा माइंड कंट्रोल कर रहा है। माइंड के अंदर बैठा हुआ सारे कचरा ये 5 एलिमेंट्स को पकड़ा हुआ है। ये पंच महाभूतों को कभी भी तकलीफ नहीं होता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। जब भी उसका नेचुरल फॉर्मेशन में छोड़ देता है, नेचुरलाइज हो जाता है वो। बाहर प्रकृति में ये 5 एलिमेंट्स नेचुरली रहता है, खाली शरीर के अंदर माइंड कंट्रोल करना शुरू करता है। जब भी हम वो माइंड को छोड़ देता है, ये नेचुरलाइज हो जाता है। ये नेचुरलाइज होने के बाद में शरीर का पुरोगति, शरीर के अंदर बैठा हुआ सारे का सारे रोग अपने आप हील हो जाता है, अपने आप चला जाता है। जब भी शरीर के अंदर बैठा हुआ सारे रोग निकल गया, शरीर गायब हो जाता है। शारीरिक स्थिति से हम बाहर आ जाता है, हम आत्म स्थिति तक पहुंचता है। वो सच को पहचानने के लिए, वो सच को जानने के लिए, वो सच को देखने के लिए श्वास। एवरीथिंग इन आवर ब्रेथ, सब कुछ हमारा सांस के अंदर है। जिस तरीका से हम सांस के साथ में जुड़ना शुरू करता है, उस तरीका से वो हमको गाइड करना शुरू करता है। हमारा माइंड चलना शुरू करता है सांस का माध्यम से। एवरी थॉट सांस के अंदर से ही इंफॉर्मेशन माइंड को मिलना शुरू करता है। हर एक थॉट सांस का माध्यम से ही जनरेट होता है। वो थॉट पकड़ के हम भाग जाता है, बाहर चला जाता है। जब भी हम अवेयरनेसली उसी के साथ में जुड़ना शुरू करता है,
थॉट्स अपने आप रिड्यूस हो जाता है, सांस का शक्ति बाहर आना शुरू करता है, वो हमारे तक पहुंचाता है जो सच रूप है हमारा, जो स्वस्वरूप है, वहां तक पहुंचाता है। उसी के लिए श्वास को बोलता है सद्गुरु।